मैं डॉक्टर बीपी राय, शास्त्रीय आयुर्वेदाचार्य, पंचवर्षीय पाठ्यक्रम सन 1980 में किया हूँ। मुझे लगभग 40-42 वर्षों का आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में की दक्षता है। मैं दिल्ली एनसीआर की विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया हूँ और आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त तथा पेटेंट औषधियों के निर्माण में काम किया हुआ है। अब मेरी हार्दिक इच्छा ये रही है कि कुछ ऐसी दवाइयों का निर्माण किया जाए जो कर रहा हूँ। विगत कई वर्षों से कुछ ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। इस कंपनी के फाउंडर हमसे मिलते रहते थे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में चर्चा किया करते थे। ये जब भी आते थे तो आयुर्वेदा के बारे में बात करते थे, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे और ये सवाल इनके कुछ ऐसे अटपटे लगते थे जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करता था। उनके इस तरीके के सवाल हुआ करते थे। पहले के राजा महाराजा 80-80 किलो का भाला और कवच 100-100 किलो का कवच, 150-150 किलो का कवच पहन करके युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते थे। आज की पीढ़ी अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं। जिम जाते ही उनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे हम सोचें कि पुराने राजा महाराजा भी कुछ न कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ खाते रहे होंगे जिससे वो पूरा स्वस्थ रहते थे और युद्ध क्षेत्र में इतने भारी हथियार लेकर के लड़ते थे। उस समय तो न तो एनर्जी ड्रिंक रहा करता था और न तो प्रोटीन पाउडर रहा करता था। तो कौन सी ऐसी चीज़ें वो सेवन करते थे जो उनका शरीर इतना हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहा करता था कि जो युद्ध क्षेत्र में जीत दर्ज करा के ही आते थे। वो ये भी सवाल पूछते थे कि उस जमाने में रानियां कौन सा ऐसा प्रोडक्ट प्रयोग करती थी। उस जमाने से केमिकल रहते नहीं थे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रहते नहीं थे, जो अब इतनी सुंदर और स्वस्थ रहा करती थी, इतनी मेंटेन रहा करती थी, वो भी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सजी धजी रहती थी। राजा या नवाब जो इस तरह का क्या प्रोडक्ट खाते थे, कौन सी चीज़ खाते थे कि 70-80 साल तक वो नौजुआ ही बने रहते थे। चेहरे पर चमक और रौनक ताज़ा तरीन लगते थे। शुरू में मुझे ये लगता था कि इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो बोलते क्या हैं और क्या प्रश्न करना चाहते हैं और क्या हमसे जवाब चाहते हैं। बड़ा अटपटा तो लगा था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं समझा कि ये बहुत गहराई की बात सोच रहे हैं तो हम उस पर ध्यान देना शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बना के दीजिए, क्योंकि आपके 40-42 साल का आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में क्षेत्र में अनुभव है, कि जो यंग जनरेशन के लिए एक वरदान सिद्ध हो जाए। ये हमें बोलते थे कि आज की युवा पीढ़ी के लिए वही प्रोडक्ट बना के दीजिए जो राजा रानी खाया करते थे। फिर हमने इस पर कार्य शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया। हमने फिर से शास्त्रों संहिताओं का अध्ययन किया और जानने की कोशिश की कि किस तरह का प्रोडक्ट वो खाते थे। इस प्रकार से कृष्णवेदा कंपनी का जन्म हुआ। वो ये भी पूछते थे कि जब राजा महाराजा सैनिक घायल हो जाते थे तो वो ऐसा क्या लगाते थे कि रात भर में उनका घाव भर जाता था। जबकि लोग ऐसा समझते हैं कि आयुर्वेदा धीरे धीरे काम करता है। हमें इस चीज़ की खुशी है कि कोई ऐसी कंपनी भी है जो आयुर्वेदा के इस तरह के प्रोडक्ट पर काम शुरू कर रही है। मैं ये सोचता था कि उस ज़माने में राजा महाराजाओं के राजवैद्य हुआ करते थे जो उस ज़माने में उनके लिए औषधियों का निर्माण करते थे। हमने प्रोडक्ट तो रेडी कर दिया, रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे, लेकिन इसमें चैलेंज था कि क्या इस प्रोडक्ट को आम जनता खरीद पाएगी, अफोर्ड कर पाएगी। हमें सारे प्रोडक्ट छोटे छोटे बैचों में तैयार करने थे। फिर हमने यह तय किया कि हम हर्ब्स बाहर से ना लेकर के खुद उगाएं थोड़ी ही मात्रा में, क्योंकि
हमने देखा कि हमें आज कोई ताज़ी हर्ब, वो भी छाया शुष्क चाहिए, कोई धूप वाली चाहिए, कोई किसी तरह का चाहिए, तो वो हम मार्केट से नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमने उगाना शुरू कर दिया। हमने ये तय किया कि हम इन औषधियों को वैसे ही तैयार करेंगे जैसे राजवैद्य तैयार किया करते थे। हमने ये भी सोचा इसे कैसे अफोर्डेबल बनाएं बिना क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किए। क्वींस वेदा के प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि हम इसको प्राचीन विधि से ही बनाते हैं, जो राजा महाराजा रानियों के लिए इस्तेमाल होता था। ये थोड़ा धीमी गति के निर्माण प्रक्रिया है। औसत से ज़्यादा खर्च तो मेन पावर का ही होता है। इसमें बहुत कम लोग हैं जो शास्त्र विधि से बनाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने शिलाजीत का नाम सुना ही होगा। हम लोग जो सूर्यतापी शिलाजीत बनाते हैं वही हम लोग अपने प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं। सूर्यतापी शिलाजीत जब भयंकर धूप होती है उस समय शोधन प्रक्रिया के अंदर जब उसको हम लेते हैं तो सूर्य की रोशनी से जो शिलाजीत है ऊपर पपड़ी के रूप में मिलती है, वही असली सूर्यतापी शिलाजीत होती है। सूर्यतापी शिलाजीत बनाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। बाजार में जो शिलाजीत आती है वो सारी सूर्यतापी नहीं होती। हम अपने प्रोडक्ट में सूर्यतापी शिलाजीत का ही प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी महंगा पड़ता है और कई महीनों में 2-1 किलो 3 किलो तैयार हो पाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट इसीलिए बहुत अच्छा काम करते हैं कि हम उसमें गुणवत्ता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं।